हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का परसेंटेज का जो है पार्ट 8 है। परसेंटेज का पार्ट 8 है और परसेंटेज पार्ट 8 में जैसे 7 में आप लोग को मैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मतलब आपको ये मानकर चलो कि पीटी और मेंस में जिस भी लेवल से क्वेश्चन घुमा कर देगा उन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको करा रखा हूँ। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जितने भी वेरिएशन होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में, उन सारे क्वेश्चनों को मैं 1 बाय 1 कर करा रखा हूँ। अब हम लोग के पास इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, और उन क्वेश्चनों को अब करने चल रहे हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। और बहुत सिंपल सा मैं कर रहा हूँ कि आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन उठा रहा हूँ। हर वीडियो में केवल और केवल 5 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको देखने में इंटरेस्ट भी रहेगा और बहुत ही छोटा समय का वीडियो बन रहा है। और इससे हर एक छोटे पैटर्न, सपोज करो कि आप ये मेरी अगर वीडियो को देख लेते हो तो एटलीस्ट एक दिन में एक पैटर्न तो क्लियर ही कर लेते हो। एक दिन में एक पैटर्न तो परसेंटेज का जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको क्लियर कर लेते हो। मतलब उस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, उन सारे क्वेश्चनों को मैं ज़रूर कराता हूँ। उसी प्रकार अगर यहाँ लेकर आया हूँ तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पर। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज वाज 9000। बोला किसी निश्चित एक गांव, किसी वर्ष में किसी गांव की जनसंख्या 9000 थी। 900 है बेटा, 9000 था, ठीक है, 9000 थी। द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द मेल इंक्रीज बाई 5%। अगले साल देखा गया तो वहाँ के जो पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई, एंड द फीमेल बाई 8%, और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई। तो पुरुष की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होने के साथ अब वहाँ की जनसंख्या 9600 के बराबर हो गई। कितनी हो गई? 9600 के बराबर हो गई। तो पूछा गया है कि स्टार्टिंग में मेल और फीमेल का रेशियो क्या था उस जनसंख्या में, मतलब 9000 में मेल और फीमेल का रेशियो क्या था, मतलब कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, उनका रेशियो क्या था। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। उन सारे मेथड में से एक मेथड के बारे में या 2 मेथड के बारे में मैं मैक्सिमम आपसे डिस्कस करूँगा, ज़्यादा मेथड नहीं। 2 मेथड आपको सिखा दूंगा कि 2 मेथड से इसे कैसे बना सकते हैं। बेटा ये तो एक तो एलिगेशन भी लग जाता है, एक सिंपल सा बेसिक बनाओगे एक्स मानकर तो बहुत ही लंबा बनेगा। तो आपको एक्स मानकर नहीं बनाना है, पहली बात एक्स वाले मेथड से नहीं बनाना है। एक तो एलिगेशन होता है कि यहाँ पर देखो एक मेल में इंक्रीजमेंट है और एक बेटा फीमेल में है। मेल में इंक्रीजमेंट 5% का है और फीमेल में इंक्रीजमेंट 8% का है। तो मेल और फीमेल मिलकर पॉपुलेशन बनते हैं, मेल और फीमेल मिलकर पॉपुलेशन बनते हैं। तो पॉपुलेशन में क्या वृद्धि हो गई? पहले पॉपुलेशन थी 9000 का, अब बढ़ने के बाद 9600 हो गई, मतलब बेटा 600 का वृद्धि हो गई। बोल सकते हैं ना कि 9000 थी और 9600 हो गई, मतलब 600 की वृद्धि हो गई पॉपुलेशन में। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ। किससे हुआ? इंक्रीजमेंट के लिए बेस वैल्यू छोटे वाली हो जाएगी और इंटू 100 कर दिया। इसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने तो 20/3, मतलब 20/3% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 20/3% का पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई। ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब यही 20/3% बीच में रख देते हैं, और इसको हम लोग इसलिए रख रहे हैं 20/3% कि कटाने के बाद भी 0.6667 आते चला जाएगा। अगर कटाने के बाद 9.5 9.4 एग्जैक्टली कट जाता तो आप लिख सकते थे पॉइंट में। अगर एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, बार बार रिपीटेड कर रहा है, इसका मतलब आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इसे एलिगेशन में आपको बताया था कि इसे माइनस करना होगा। बेटा माइनस करने में एक रेशियो मेल और फीमेल की आ जाएगी आपका, ठीक है। अब माइनस कैसे करेंगे? अब ये 6 पॉइंट समथिंग है और ये 5 है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और 8 में से 20.3 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर लिखते हैं तो इसको लिख देंगे 20/3 - 5, और यहाँ पर लिख देंगे 8 - 20/3। इसे सॉल्व करोगे तो 24 20 4/3 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो 5/3 हो गया।
माइनस करोगे तो 5/3 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो 3 कट का 4 और 5 का रेशियो हो गई। यही आपसे पूछा गया है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या था, तो 4:5 के रेशियो में मेल और फीमेल थे। अब बात समझ में आ रही है। तो 4:5 के रेशियो में मेल और फीमेल थे, कैसे निकालोगे? पहले पॉपुलेशन का वृद्धि निकालिए कि पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो गई, तो 20/3%। अब ये वाली वैल्यू है क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग है, 5 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो मतलब 20/3 में 5 माइनस किया और 8 में से 20/3 को माइनस करोगे। इसका मतलब 8 माइनस 20/3 किया तो 24 माइनस 20 4/3 हो गया। और यहाँ पर 20 माइनस 15 5/3, मतलब 4 और 5 का रेशियो मिल गया आपको पॉपुलेशन का। एक तो मेथड ये हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपका पॉपुलेशन पूछा गया होता कि मेल पॉपुलेशन क्या थी उस शहर की, पहले मेल कितने थे उसमें और फीमेल कितने थे, तो बेटा यही वैल्यू जो 9 है, 5 4 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 5, टोटल मिलाकर 9, और यही 9000 के बराबर होती। आपका आंसर तो 4:5 हो गया। आपका आंसर 4:5 हो गया। जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका आंसर 4:5 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आती, 1000 आ जाती। तो मेल की संख्या निकालते तो 4000 मेल की संख्या हो जाती, फीमेल की संख्या निकालते तो 5000 फीमेल की संख्या हो जाती। एक मेथड तो ये आपके पास हो गया। दूसरा मेथड आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि दूसरा मेथड क्या होता है। अब ये देखने में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बेटा मेल में 5% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में 8% की वृद्धि हो रही है, यही हो रही है ना। अब आप ये देखो कि कॉमन मेल के रूप में जनसंख्या बढ़ी हो या फीमेल के रूप में जनसंख्या बढ़ी हो, एटलीस्ट 5% तो बढ़ी है, वो मेल के रूप में बढ़ रही हो या फीमेल के रूप में बढ़ रही है, तो 5% दोनों में कॉमन मिनिमम हो सकता है। तो इसे 5% प्लस 3% आप लिख सकते हो आराम से। अगर यहाँ पर मान लो 6 होता और यहाँ पर 8 होता, अगर ये 6 होता और ये 8 होता, मतलब 6 और 2 लिख देते। अगर ये 7 होता और 8 होता तो 7 + 1 लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखो ये टोटल पॉपुलेशन 9000 थी, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 9000 थी टोटल पॉपुलेशन। अब 5% तो बढ़ ही रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है बेटा 5, टोटल बढ़ा कितना, 600। 9000 से बढ़ने के बाद 9600 होने का मतलब टोटल पॉपुलेशन बढ़ा 600 टोटल। और एक कॉमन कितना बढ़ा, कॉमन मतलब 5% दोनों में बढ़ रहा है, तो बेटा 9000 का 5% आप निकालोगे, क्या निकालोगे, 9000 का 5% निकालोगे तो 450 होता है। मतलब जिसमें कॉमन की बात करें टोटल तो बढ़ा 600 और 600 में कॉमन बढ़ा कितना, 450, कि 5% निकालेंगे 9000 का, दोनों में 5% तो कॉमन है ही, तो 9000 का 5% 450 होता है। तो माइनस करने के बाद बचेगा 150। ये 150 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसके लिए आ रहा होगा, 3% के लिए। मतलब बोल सकते हैं कि फीमेल का 3% 150 था, तो फीमेल का 100%, मतलब टोटल फीमेल कितनी थी, तो 150/3 × 100 कर दिया तो आपको 5000 आ गया। तो आप ये देखो कि उस शहर में आपको ये मालूम हो गया कि 9000 में से 5000 फीमेल थी। 9000 में से फीमेल कितनी थी, 5000 थी, तो मेल कितने रहे होंगे, 4000। तो अगर बेटा फीमेल हो गई 5000, तो मेल कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। अब इनका रेशियो पूछा गया था तो इनसे 4 और 5 का रेशियो में बोल सकते हैं कि 4 और 5 का रेशियो है। तो देखो बहुत ही निकालना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रॉफिट और लॉस में भी सिखाऊंगा और ये मेथड आपको SI CI में भी सिखाऊंगा। CI SI का टॉपिक, जब SI का टॉपिक पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें भी काम कराऊंगा। आपको जब टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाऊंगा उसमें भी ये कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि 9000 टोटल पॉपुलेशन बढ़ा था, जिसमें 5% मेल के रूप में था, 8% फीमेल के रूप में था। कॉमन अगर 5% हो गया तो बेटा टोटल पॉपुलेशन 9000 से बढ़कर 9600 हो गया, मतलब टोटल में तो 600 का इंक्रीजमेंट हुआ। कॉमन कितना इंक्रीजमेंट हुआ, दोनों में 5%, तो 9000 का 5% निकाले तो 450 रुपया, 450 आ गया। मतलब 6600 में से 450 माइनस किया 150 आ गया। तो 3% वैल्यू बची, 5% तो दोनों का कॉमन निकल चुका, बचा 3%। इट मीन्स कि फीमेल का 3% 150 था, तो फीमेल का 100% निकालेंगे तो 5000 आ गया।
तो 9,000 में से 5,000 फीमेल थी, तो मेल कितनी रही होंगी? 4,000। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या रहा होगा? 4:5 रहा होगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं से चेंज करा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन चेंज करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 बना दे रहा हूं, 1 से अब इसको 2 बना रहा हूं। अब इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ये भी आए हुए क्वेश्चन है पेपर के आपके। अब उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। अब 9,000 के जगह पर आप 8,000 कर दो। 9,000 के लिए क्या कर लोगे? 8,000, और यहां भी चेंज कर लो 8,000। ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द मेल इंक्रीज बाई 9%। मेल इंक्रीज कर गए 9%, 5 की जगह पर 9 कर दो। एंड द फीमेल इंक्रीज बाई 16%, और फीमेल का इंक्रीजमेंट जो है ये 16% है। इन्हें 16% कर लो, ये 16%। तो जनसंख्या जो है यहाँ पर बढ़ने के बाद जो जनसंख्या 9,000 हो जा रही है, 9,000 हो जाए तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे निकाले कि गांव में पुरुषों की संख्या, तो दिए गए वर्ष में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो यहां पर निकालना है। ये 9,000 हो गया, ये तो आंसर था पहले। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ मेल was, what was the population of male? तो पुरुषों की संख्या क्या थी? देखो अभी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। बोला कि एक गांव में जो है मेल टोटल पॉपुलेशन 8,000 था, और कंडीशन है कि नेक्स्ट ईयर जो है उसमें मेल में इंक्रीजमेंट हो रहा है 9% का, और फीमेल में इंक्रीजमेंट हो रहा है 16% का, और इस प्रकार पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद हो गया 9,000। तो बोला कि उस गांव में मेल का पॉपुलेशन क्या था शुरू में। तो ये अब बहुत ही ध्यान से देखें, जो पहले किया था 2 मेथड, एक तो आपको एलिगेशन सिखाया था, तो मेल, एक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। मेल और फीमेल की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो बेटा मेल में 9% का, फीमेल में 16% का। पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गया, मतलब 1,000 बढ़ गया। 1,000 किससे बढ़ा? 8,000 से, और इंटू 100 कर लिया। यहाँ पर ये 2 0 कट गया और ये कट गया। इसकी वैल्यू 12.5 पूरा पूरा आ सकती है। तो ये वैल्यू 12.5 मैंने लिख दिया 12.5% लिख सकते हैं। अब आप एलिगेट इसे कर कर रेशियो निकाल सकते हैं मेल और फीमेल का। इसका मतलब हुआ कि इसको एलिगेट करने के बाद ये जो वैल्यू आई आपके पास 3.5 हो गई, और ये वैल्यू 3.5 हो गई, ये भी 3.5 हो गई, मतलब 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब हुआ कि इक्वल पॉपुलेशन, जितना मेल थे उतना फीमेल थे। बराबर का मतलब तो यही होता है ना, इक्वल हो गया। तो मेल और फीमेल की संख्या क्या होगी? 1:1 में, मतलब जितना मेल थे उतना फीमेल थे। तो 8,000 में क्या हो गया? 8,000 में अगर मेल चाहिए तो मेल कितने हैं? 1 है। टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? 1 और 1 2, इसे बोल सकते हैं 4,000। ये मेल का पॉपुलेशन आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका से इस मेथड से निकाल सकते हैं, एलिगेशन से। और दूसरा भी अप्रोच इसमें लगा सकते हैं जो सेकेंड मेथड में आप लोग को डिस्कस किया था, उसे भी एक बार बता दे रहा हूं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आपका पॉपुलेशन था 8,000, और इसमें मेल हो गए और फीमेल हो गए, ये हो गए 9% और ये हो गए 16%। अब बेटा कॉमन 9,000, 8,000 से बढ़कर 9,000 होने का मतलब हुआ 1,000 इंक्रीजमेंट हुआ पॉपुलेशन में। अब 1,000 जो इंक्रीजमेंट हुआ है, कॉमन इंक्रीजमेंट कितना हो? 9% प्लस इसे आप लिख सकते हो 7%। तो 9% कॉमन हुआ, तो 8,000 का 9% निकालोगे, 8,000 का 9% निकालते हैं तो 720 हो जाएगा।
क्या आ जाएगा 720। 700 ये हो गया टोटल इंक्रीज, ये हो गया टोटल इंक्रीज, और ये हो गया कॉमन इंक्रीज, टोटल इंक्रीज, और ये होगा कॉमन इंक्रीज। अब बचा कितना 2080। तो जो 2080 बचा वो किसके लिए बचा होगा, फीमेल का, मतलब फीमेल का 7% बराबर 280। तो फीमेल का 100% निकालोगे तो 280 बटा में 7 × 100 करोगे तो 4000 आ गया। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू आ गई बेटा 4000 हो गई फीमेल। तो मेल कितने हो जाएंगे बताओ, तो टोटल 8000 है, 8000 में से फीमेल कितनी है 4000, तो मेल कितने हो जाएंगे 4000। मतलब मेल का पॉपुलेशन भी 4000 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक दिया चेंज कर 2 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इन अ नंबर सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20%, 25% एंड 30%। बोला सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज परसेंट निकालना है किसी नंबर का जो कि पहले बार 20% बढ़ा, जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पर 25% बढ़ा, फिर जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पर 30% बढ़ा। तो सिंगल इक्विवेलेंट परसेंट का मतलब होता है कि तीनों इंक्रीज के बदले में अगर सिंगल मतलब एक ही इंक्रीजमेंट किया गया, मतलब तीनों को मिलाकर आपके पास 50 रुपया बढ़ा, तो अगर एक ही बार बढ़ाना होगा तो बोलेंगे 50% बढ़ाना होगा। 3 इंक्रीजमेंट न शो कर किसी एक सिंगल वैल्यू को इंक्रीजमेंट दिखाना होगा तो क्या बोल सकते हैं 50% का इंक्रीजमेंट दिखा सकते हैं। तो इसे एक मेथड होता है प्लस माइनस ए वाला भी निकाल सकते हो, प्लस माइनस a/b/100। इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इंक्रीज बोल रहा है तो पहले इंक्रीज हो गया 20%, फिर हो गया 25%। तो a है 20 और b है 25, दोनों बढ़ रहे हैं, ये 20 × 25 बटा में 100 हो जाएगा, मतलब 45, ये हो गया 5, ये हो गया 50%। अब ये 2 नंबर से मिला, मतलब 25 और 20 से मिला। अब हम लोग को 50 ले लेंगे दोनों का, और फिर बचा हुआ है 30, ले सकते हैं 50 × 30 बटा में 100, ये हो गया 80 + 15 बराबर 95%। तो अगर सिंगल की बात करते हैं हम लोग, अगर सिंगल की बात करते हैं तो बेटा सिंगल में 95% का इंक्रीमेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 95%। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका 95% सिंगल इक्विवेलेंट हो जाएगा परसेंटेज का। ऐसे आप इसे कर सकते हो। एक मेथड में आप लोग को और बताया था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड क्या था कि जैसे मैं बोला कि 20% है, 20 का मतलब 1/5 होता है बेटा, पहले 5 था और बढ़ने के बाद 6 हो गया। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ये शुरू का और ये लास्ट का। और फिर 25% का मतलब यही होता है 1/4 का, 4 से बढ़कर कितना हो गया 5 हो गया। और 30% का मतलब होता है 3/10, 10 से बढ़कर 13 हो गया। अब इसे ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 20, इसको मल्टीप्लाई किया 39। आप देखते हो कि 20 था शुरू में और लास्ट में कितना हो गया 39 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब वृद्धि कितनी हुई, आप बोल सकते हो कि 19 का वृद्धि हुई। वृद्धि के लिए बेस वैल्यू क्या होगी छोटी वाली, इंटू 100 कर लोगे, 20 × 5 = 100, 95% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 95% का टोटल सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज परसेंट हो गया। इसी मेथड में हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जहाँ इंक्रीज है उसको हम लोग बढ़ाकर लिखते हैं, डिक्रीज को घटाकर। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव साइन होता है और डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइन होता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 15% और 20%। मतलब 10%, 15% और 20% डिस्काउंट अगर है तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। मतलब कोई दुकानदार बोल रहा है कि पहले 20%
10%, फिर 20, 15%, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तीनों के बदले में कोई अगर एक ही सिंगल डिस्काउंट निकालना हो कि एक ही बार अगर डिस्काउंट देना हो तो इन तीनों के बराबर हो वो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इससे क्या करोगे, डिस्काउंट का मतलब माइनस होगा, तो 10 का मतलब बेटा -10 हो गया, फिर 15 का मतलब -15, ए और बी क्या है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 10 × 15/100। पहले वीडियो में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया हूँ कि फार्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होता है। तो बेटा ये -25 हो गया और ये +1.5 हो गया, तो इससे हम लोग करते हैं तो 23.5 निगेटिव हो गया। फिर उसी प्रकार अब माइनस का 23.5, फिर माइनस का आप ले लोगे 20 और इंटू कर दोगे माइनस कर दोगे, माइनस प्लस कर दोगे, और ये क्या होगा 23.5 × 20/100। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसको करने पर आपके पास 43.5 हो गया माइनस का, और ये प्लस का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 46, 47, 470 हो जाएगा बटा में 100, मतलब 47 आ जाएगा। आई थिंक इसकी वैल्यू 20 × 100 5.7 हो जाएगी। तो इसके माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट से हो जाएगा 8 बार में, और ये 4 39.8% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। इसे अगर सही से कर लेना क्या होता है, आई थिंक यही होगा, ये 5 बचेगा और 8, 7, 15 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 अच्छा 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, तो 7 हो गया, यहाँ पर 7, 7, 5, 12 हो गया। 37.8% की वैल्यू आ जाएगी सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट का। तो इतना परसेंट डिस्काउंट होगा सिंगल में, ठीक है। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू। उसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको मैंने पहले बताया था उसे उस मेथड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया गया, ऊपर नीचे कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर आपके पास ही हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके पास है, शायद आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन को, ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यहां पर आपके पास है, द टैक्स ऑन द कमोडिटी इज डिमिनिश बाई, डिमिनिश का सिंबल है, डिक्रीज का मतलब नीचे सिंगल दिखाते हैं, डिमिनिश बाई 15% एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाई, ये मतलब सिंबल है इंक्रीज का, इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। तो उसके रेवेन्यू में क्या इफेक्ट होगा, तो यही मेथड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके पास है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा कि पहले डिमिनिश की बात कर रहा है, डिमिनिश पे 15 है तो -15 कर लेंगे, और फिर इंक्रीज है 5, 10 का, तो यहाँ पर प्लस का 10 कर लेंगे, और ये माइनस हो जाएगा 15 × 10/100, मतलब माइनस का 5, माइनस का 1.5, मतलब माइनस का 6.5। इट मीन्स की डिमिनिश बाई मतलब 6.5% डिक्रीज बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल रूप से 6.5% का डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आज का सेशन रहा 5 क्वेश्चनों का। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को अगले जो मतलब 5 क्वेश्चन फिर से लेकर आऊँगा। मतलब सिंपल सी बात है कि एक 5-5 क्वेश्चनों का छोटा लॉट लेकर एक हर सिस्टम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।